हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर हम लोग लॉकडाउन पैकेज की बातें कर रहे थे, जिसमें हमने 4 फेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आप सबके सामने 5th फेज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोकस पॉइंट, यानी कि आपके बेसिकली इकोनॉमिक पैकेज 5 में इकोनॉमिक पैकेज का जो 5वां चरण था, उसमें श्री निर्मला सीतारमण जी ने 8 पॉइंट के ऊपर मेनली फोकस किया। किसके कितने? 8। मनरेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस एंड कोविड, decriminalization of the Companies Act, business and issue related material, public sector enterprises, सपोर्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो आइए इन सब पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला अगर पॉइंट आता है वो आता है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म सभी को पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, और इसमें आपको सभी को पता है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या है, बेसिकली ये बोला गया कि मनरेगा को अभी एट प्रेजेंट में क्या है, एट प्रेजेंट में जो है 61,000 क्या है, 61,000 करोड़ का फंड जो है वो मिलता है। तो उसमें क्या है, उसमें अब ये बोला गया कि एक्स्ट्रा 40,000 करोड़ का फंड जो है वो उनको मतलब मनरेगा को मिलेगा, मनरेगा का काम करने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से लगभग 300 करोड़, पहले एक साल मतलब 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था ना, उसको हम लोग टोटल करें तो कितना 300 करोड़ ह्यूमन डे एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन। कितना? 300 करोड़ के करीब क्या है, ह्यूमन डे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यानी 300 करोड़ दिनों का एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल पाएगा। और तीसरी अगर बात करें तो इसमें इसके लिए सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, यानी जिसके ऊपर फोकस किया गया, वो है माइग्रेंट लेबर जो कि अभी मानसून के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, इसके थ्रू उनको भी प्रो बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद और इनके इनके अलावा केवल मनरेगा में सड़कें बनाना वगैरह ही नहीं, इनमें फोकस है वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ों, जल संरक्षण, इन सब चीज़ों को भी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्या बोला गया, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ये बोला गया कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग से एक ब्लॉक, यानी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक। यानी जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरा जो वर्ल्ड है वो एक एपिडेमिक डिजीज से गुजर रहा है, जिसका नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते पूरे जो कंट्री है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा सतर्क है। तो इन सब चीज़ों के चलते एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया गया। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो क्या है, पब्लिक हेल्थ लैब, यानी कि पूरे जो आपके ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लॉक समिति की बात हो रही है ना। ब्लॉक लेवल पर क्या किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पर अलग अलग लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश किए जाएंगी, और लेबोरेटरी का काम क्या होगा, वो रेगुलर चेकअप करता रहेगा, रेगुलर रिसर्च वगैरह करता रहेंगे कि भाई कहीं पर किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके चेकअप के लिए हर ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब सेटअप लगाया जाएगा, यानी गवर्नमेंट का जो लेबोरेटरी वगैरह है वो लगाने का काम करेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कौन से लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब इसके बाद क्या है, अब और भी मेडिकल लाइन में और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और भी रिसर्चेज वगैरह करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। ठीक है, और एक नया मिशन बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। एक नया मिशन लाया जाएगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और इसका रन कौन करेगा, मतलब ये किसके थ्रू चलेगी, ICMR, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। किसके अंडर में चलेगी, ICMR। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन सेंट्रल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो मेडिकल रिसर्च के लिए ये सब चीज़ें की गई। आगे देखिए, अब तीसरा एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या किया गया। एजुकेशन सेक्टर के लिए अगर बेसिकली बात करें तो उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए क्या किया जाएगा, हर एक चैनल प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी एक चैनल पर एक क्लास। ठीक है, ऐसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा, वन नेशन एंड वन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च, और एक नया प्रोग्राम जिसमें वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था उसको लॉन्च किया गया। और ये बोला गया कि ई विद्या प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम और दीक्षा,
इन प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको ई कंटेंट यानी जो आपके PDF वगैरह है वो उनको प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो रेडियो वगैरह हो गए उनका भी इनमें हेल्प लिया जाएगा। और चैनल्स पे हर कोई जाके अपना लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता या फिर हर कोई जाके अपना सेशन नहीं दे सकता है। चैनल पे केवल और केवल जो टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की जो सबसे ऊंची सबसे टॉप रैंक की है 100 यूनिवर्सिटीज़, उन्हीं को इसकी परमिशन दी जाएगी। अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो वो है बिजनेस एंड कोविड। अब बिजनेस का क्या मतलब हुआ इसमें बेसिकली यही चीज़ हुआ कि एक इसमें है लोन रिलेटेड टू कोविड-19 विल नॉट बी इंक्लूड इन IBC। यानी कि IBC का क्या होता है, बेसिकली IBC कहते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट। बेसिकली एक कोड बनाया गया था, एक नियम बनाया गया था 2016 में। कब? 2016 में, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल और कंपनी को जो कि लोन वगैरह नहीं चुका पाती है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए उनके ऊपर ब्याज लगाना, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाना, ये सब चीज़ें काम किया जाता है। तो अब ये बोला गया लोन रिलेटेड टू कोविड-19 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन IBC। यानी IBC कोड के तहत जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी लोन वगैरह लिए गए हैं कोविड-19 में, उनको क्या किया जाएगा, उनको इससे बाहर रखा जाएगा, यानी उनको IBC कोड के तहत नहीं रखा जाएगा। और उसके अलावा दिवालियापन के लिए बैंकरप्ट के लिए ये बोला गया कि अभी से लेकर और नेक्स्ट 1 ईयर तक किसी भी कंपनी को आप बैंकरप्ट नहीं बोल सकते, यानी किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा यदि बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो हो गई, उसको क्या है, उसको बैंकरप्टेंसी की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, यानी कि उसके फंड में कितना, यदि 1 करोड़ रुपीज़ है तो ही उसे बैंकरप्ट बोला जाएगा। चलो अब आगे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2013 में। और इसमें क्या था, इसमें बेसिकली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और जो आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा पावर दिया गया था, ठीक है। और इसमें ये बोला गया कि सेक्शंस रिलेटेड टू कंपाउंडेबल ऑफिस ऑफ कंपनीज एक्ट विल कम अंडर इंटरनल एडजक्शन मैकेनिज्म। अब ये इंटरनल एडजक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये बेसिकली कंपनी का एक आंतरिक मामला होता है जो कि कंपनी के अधीन हुए फ्रॉड वगैरह को चेक करता है, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड सिंपल सी बात है, कंपनी एक्ट मतलब कंपनी से रिलेटेड एक्ट, कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड एक्ट हो गया, तो ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि IMA के अंदर पहले क्या होता था, 18 सेक्शन आते थे, पर अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 58 सेक्शन, यानी कंपनी एक्ट को क्या किया गया, और ज़्यादा बढ़ाया गया, ताकि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने मतलब बिना किसी कारण के अपने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको निकाल देती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया, ठीक है भाई। आगे देखो, अब बिजनेस एंड रिलेटेड मटेरियल। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं बिजनेस एंड रिलेटेड मटेरियल, तो इसमें क्या है, प्राइवेट कंपनीज हु पुट नॉन कंजरेबल डिबेट कंपनीज स्टॉक ऑन एक्सचेंज, दीज कंपनीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी बट इंडियन कंपनीज कैन लिस्ट देमसेल्व्स इन फॉरेन कंपनीज। यानी ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो क्या करती हैं, जो कि नॉन कन्वर्जेबल डिबेट कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज का काम करती हैं, अब उनको क्या किया जाएगा, उनको उन इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज में निवेश करने का मौका दिया जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, बेसिकली आपके अगर बात करें तो सेकंड लास्ट स्लाइड है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, बेसिकली ये बोला गया कि सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, आजकल के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सब सेक्टर्स में क्या किया जाएगा, उन सब सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, यानी सिंपल सी बात प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर भी कंटिन्यू रहेगा, पर प्राइवेटाइजेशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। दूसरी बात, एक नई पॉलिसी लाई जाएगी जिसका नाम है न्यू पॉलिटिकल सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, ठीक है। और बेसिकली न्यू पॉलिसी सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या किया जाएगा, एक नई लिस्ट बनाई जाएगी जिसके तहत कुछ पब्लिक सेक्टर को रखा जाएगा, और जो पब्लिक सेक्टर इस लिस्ट के अंदर नहीं आएंगी उनको क्या कर दे, प्राइवेट कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे होता है ना, कुछ बैंक्स को क्या किया गया, कुछ बैंक को आपस में मर्ज करके एक बैंक बना दिया, वैसे ही कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को मर्ज करके क्या किया जाएगा, एक प्राइवेट सेक्टर बना दिया जाएगा या एक पब्लिक सेक्टर बना दिया जाएगा, ताकि क्या हो सके, ताकि जो कॉस्ट वगैरह आता है, अलग अलग CEO, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए जो एक्स्ट्रा फंड आता है, वो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, वो बच सके। अच्छा, लास्ट स्लाइड है आज का, सपोर्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने GSDP को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। इसी चीज़ को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे श्री निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो बोरोइंग सेल है, जो स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग सेल है, वो 3% से लेकर 5% बढ़ा दी जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोन है, लोन की लिमिट अब राज्य सरकार जो है वो लोन 6.41 करोड़ तक का लोन जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार से ले सकती है। और इसके अलावा इसके बाद ये बोला गया कि जो ये लोन चुकाने की जो अवधि है उसको 14 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया, 21 दिन कर दिया गया। तो ये था आज के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे मैंने बिल्कुल सब कुछ बता दिया, पाँचों फेजेस के बारे में बता दिया, आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बेझिझक जाकर आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसी कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए सारे मटेरियल के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको सारे का सारा जो फ्री मटेरियल है कंपनी से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल्स है, अभी तो फिलहाल तो करंट अफेयर पे वर्क चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ज़रूर इसको पहुँचाइएगा शेयर करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अभी तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट बनाया है, आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।